दोस्तों मैं गोविंद माली आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी जिसमें अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी निकली है उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक का जो पूरा प्रोसेस है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। अब आपको सबसे पहले आपको एनटीपीसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको किसी एक ब्राउजर को ओपन करना होगा। जैसा कि मैं इस वीडियो में किसी एक ब्राउजर गूगल को ओपन कर लेता हूं। जैसे ही गूगल को ओपन कर तो अब आपको सबसे पहले सर्च बार में टाइप करना होगा, आपको सर्च बार में टाइप करना होगा आरआरबी अप्लाई। ये आपको देख लेना है, वेबसाइट आपको अच्छी तरह से देख लेना है rrbapply.gov.in। ये लिख करके आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। जैसे सर्च पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये एक डबल टैब में ओपन होने के कारण ये ओपन नहीं हो रही है। अब आपको वापस ओके पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुलकर ओपन होती है। अब आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट 14 सितंबर 2024 जिसमें CN नंबर 05/24 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है उसके संबंध में जो नोटिफिकेशन है वो आज की डेट में जारी हो गया है। अब आपको सबसे पहले सिंपली आपको अप्लाई करने के लिए या तो वो अंडर ग्रेजुएशन लेवल का हो पोस्ट या ग्रेजुएशन लेवल का, सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। इसका आरआरबी का एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसके लिए आपको अप्लाई नाउ इस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपने पहले से ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है तो आपको डायरेक्टली लॉग इन कर लेना है, ठीक है, दूसरे नंबर पर। अब आपको सबसे पहले यदि फर्स्ट टाइम आप इस पर आए हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे तो अब आपको सबसे पहले ये प्रेस नोट उसको आपको ओके करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने नेशनलिटी, आपको सबसे पहले अपने नेशनलिटी को सिलेक्ट कर लेना है इंडिया, ठीक है। अब आपको सबसे पहले अपने 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार ये डिटेल्स है वो आपको फिलअप करनी है, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको ये 10वीं बोर्ड के हिसाब से ही ये बेसिक डिटेल्स आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। अब आपको सबसे पहले अपना नाम फिलअप करना है। वापस आपको रीटाइप फुल नेम, ठीक है। उसके बाद में आपको यू हैव चेंज योर नेम, यानी कि आप अपना दूसरा नाम आपको, यानी कि आपको दूसरे नाम से कोई पहचानते हैं, यस या नो, ठीक है, आपको नो करना है। उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है जो 10वीं रिकॉर्ड के हिसाब से आपको फिलअप करनी है, ठीक है। वापस आपको वेरीफाई करनी है, डेट ऑफ बर्थ आपको वापस वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के लिए आपको डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। अब आपको अपना सिलेक्ट जेंडर, आपको सबसे पहले जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अपने पिताजी का नाम जो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार आपको भरना है। वापस आपका फादर्स नेम वेरीफाई करना है। उसके बाद में अपना मदर्स नेम, वापस अपना वेरीफाई करना है मदर्स नेम, ठीक है। उसके बाद में आपको यहां पर अपने आधार नंबर फिलअप करने हैं, ठीक है। जो आधार नंबर में, यानी कि आपको सबसे पहले आधार नंबर फिलअप करने से पहले आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम एकदम एक्यूरेट होना जरूरी है, जो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार होना जरूरी है। यदि आपके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की गलती है तो सबसे पहले उसको अपडेट करवा लीजिए, जो आप आधार सेंटर पर जाकर के करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले अपने आधार नंबर फिलअप करना है।
उसके बाद में आपको वेरीफाई यूजिंग आधार, आपको यहां पर क्लिक करके आपको माय आधार डिटेल्स आर सेम एज मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपके 10वीं मार्कशीट के अनुसार है। ठीक है, अब आपको राइट क्लिक करके दोनों आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, जैसे वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद में आप देख सकते हैं आपका जो डाटा है वो वेरीफाई हो रहा है। जैसे वेरीफाई पर आप क्लिक कर लेंगे और आपका जो वेरीफाई डाटा सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है, ये कुछ योर आधार डिटेल्स इज नॉट मैच, यानी कि आपका आधार और आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो मैच नहीं खा रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसलिए नहीं मैच कर रहा। ठीक है, तो आपको एक बार देख लेना है, या तो आपका नाम हो, या पिताजी का नाम हो या डेट ऑफ बर्थ हो। यदि सही है तो आपको वापस आधार नंबर सही फिलअप करना है और वेरीफाई पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में वापस वेरीफाई करना है। ये आप देख सकते हैं योर आधार वेरीफाई सक्सेसफुली, यानी कि आधार नंबर लिखने में कुछ तकनीकी गलती हुई थी। ठीक है, उसके बाद में आपको अपनी मेल आईडी यहां पर फिलअप करनी है। उसके बाद में आपको जनरेटेड ईमेल है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके मेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड हुआ होगा, वो आपको फिलअप करना है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरे मेल आईडी पर ओटीपी आ गया है। मैं मेल आईडी के ऊपर जो ओटीपी आया है उसको फिलअप कर लेता हूं। उसके बाद में अपने मोबाइल नंबर फिलअप करना है और वापस जनरेटेड मोबाइल ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके मोबाइल पर ओटीपी सेंड हुआ होगा जो आपके टेक्स्ट मैसेज पर आया होगा। ठीक है, उस ओटीपी को वापस यहां पर फिलअप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में अपने पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, तभी ये लेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको ये जो कैप्चा कोड है ये आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद में आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में यदि आपकी बेसिक डिटेल्स सही है तो आपको आई है यहां पर राइट क्लिक करके आपको क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको प्रोसेस पर क्लिक करना होगा और जैसे प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो यूजर क्रिएट सक्सेसफुली, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपको वापस अपने मेल आईडी या मोबाइल नंबर्स लिख करके आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड से आपको वापस लॉग इन करना है। अब आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है और वापस आपको लॉगिन पर क्लिक करके आपको लॉगिन होना है। अब आपके सामने जैसे लॉगिन हो जाएंगे तो कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहां पर क्लिक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं जितने भी रेलवे में जो भी वैकेंसी ओपन हुई है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। अब आपके सामने
देख सकते हैं CN नंबर 05/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो गए है, जो आज की डेट में 14 सितंबर 2024 की डेट में ओपन हो गए। इसी तरह जो अंडर ग्रेजुएशन यानी कि जो अंडर ग्रेजुएशन की जो पोस्ट है वो 21 सितंबर से शुरू होंगे, तो वो इसी तरह यहां पर आपको शो होगा। अब आपको सबसे पहले जिस भी एप्लीकेशन फॉर्म जिसका भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है रेलवे का, अब आपको सबसे पहले यहां पर राइट क्लिक करना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। अब आप उससे पहले आपको अपना जो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको कहां से फॉर्म भरना है। ठीक है, जैसे कि जो भी आपका स्टेट है, यानी कि आपको जो प्रेफरेंस के हिसाब से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है स्टेट प्रेफरेंस के हिसाब से, उसे सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर ओपन हो जाता है। अब आपको सबसे पहले मैरिड स्टेटस यानी कि आप मैरिड है या अनमैरिड है जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपना रीजन यानी कि जो भी धर्म है आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में मदर्स यानी कि मातृभाषा आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, हिंदी तो हिंदी जो भी है आपकी मातृभाषा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, अधिकतर आपकी हिंदी होगी। ठीक है, उसके बाद में आपको चूज फॉर लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन यानी कि आपको एग्जाम किस भाषा में देना वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको लिखना है। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना जरूरी है, यानी कि एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में कम्युनिटी यानी कि आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट लेना है। यदि आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको UR सिलेक्ट करना है। यदि आप SC से है तो SC, ST से है तो ST और OBC से है तो OBC, EWS कैटेगरी से है तो EWS। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसे सिलेक्ट करके आपको उसके बाद में डू यू अंडर OBC नॉन क्रिमिलियर, यदि कि आप OBC नॉन क्रिमिलियर श्रेणी से है तो आपको यस करना है। यस करने के बाद में आपको अपने सर्टिफिकेट नंबर यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करना है। उसके बाद में आपकी ऑथोराइट यानी कि किसने, तो SDM ने तो आपको सब डिवीजन माइग्रेट। ठीक है, ये सिलेक्ट करके आपको यहां पर सर्टिफिकेट नंबर या टोकन नंबर फिलअप करना है और उसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको डेट ऑफ द इशू, यहां पर डेट कब इशू आपका जाति प्रमाण पत्र कब इशू हुआ है वो आपको फिलअप करना है। ठीक है, यहां पर डेट ऑफ इशू। ठीक है, यानी कि आपको नवीनतम जाति प्रमाण पत्र, यदि आप OBC कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं या EWS कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो उसको आपको सेंट्रल वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अप्लाई करना जरूरी है। यानी कि आपको स्टेट वाला सिलेक्ट करके स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन नंबर नहीं लिखना है। यहां पर आपको हमेशा सेंट्रल यानी कि जो सेंट्रल की भर्ती होती है उसमें सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको डेट ऑफ इशू लिखना है। यह लिखने के बाद में आपको पोस्टल एड्रेस, यहां पर आपका अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपना एड्रेस फिलअप कर लेना है। उसके बाद में अपना गांव का नाम, पिन कोड, ठीक है, और उसके बाद में आपको यदि आपका जो परमानेंट एड्रेस सेम है, करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहां पर राइट क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब आपको सेव पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यानी कि आप एक्स सर्विसमैन है पहले से तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। अब उसके बाद में आर यू पर्सन ऑफ विद बैंक मार्क, यानी कि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है तो आपको यस करना है, यानी कि आपकी कैटेगरी विकलांग कैटेगरी है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है विकलांग कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन है। उसके बाद में डू यू नीड ए स्क्राइब योर राइटिंग एबिलिटी इन इफेक्ट, आपको यहां पर नो करना है। ठीक है, उसके बाद में आर यू
एन एबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यदि आपका एबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको अंडर लिख करके आपको यस करना है और उसके बाद में आपको कंजक्शन यस करना है और सर्टिफिकेट नंबर यानी कि आपका क्या कहते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको यस करना है, यस करके सर्टिफिकेट नंबर और इशू ऑफ ऑथोराइज और उसके बाद में आपको डेट ऑफ इशू और अपलोड करना है सर्टिफिकेट, ईबीसी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ठीक है, यदि आपके पास नहीं है तो नो करना है। उसके बाद में आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, यानी कि आप पहले से इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय है तो आपको यस करना, नहीं तो नो करना है। ठीक है, उसके बाद में नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यानी कि आप करंट डिपार्टमेंट कौन सी डिपार्टमेंट में आप सर्विस करते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में तो आपको नॉट एप्लीकेबल। अब आपको नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, ठीक है, उसके बाद में अपना अकाउंट नंबर फिलअप करना है। कंफर्म अकाउंट नंबर, वापस वही अकाउंट नंबर, उसके बाद में आपको यहां पर आईएफएससी कोड फिलअप करना है। यदि आपको किसी भी प्रकार की बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसके संबंध में, यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की आपके समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब आपको कंफर्म करना है, कंफर्म पर क्लिक करके यहां पर अकाउंट नंबर कंफर्म, यानी कि अकाउंट नंबर लिखने में कुछ तकनीक या तो गलती हुई है, राइट, आपको वापस कंफर्म करके आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कंफर्म करेंगे तो आपका जो शाखा है, बैंक शाखा है, वो ओपन हो जाता है। अब आपको सेव पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपको सबसे पहले अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको फिलअप करना है। अब आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जो आपने 10वीं पास की है। ठीक है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड का नाम लिखना है, उसके बाद में डेट ऑफ द रिजल्ट डिक्लेयर, यहां पर अपनी रिजल्ट डिक्लेयर का डेट डालनी है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अपने रोल नंबर फिलअप करना है। फिर उसके बाद में यहां पर अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। दोस्तों, जैसे ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप फिलअप कर लेंगे, सबसे पहले आपको 10वीं का रिकॉर्ड पढ़ना है और उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन लेवल का। जैसे ही ये दोनों फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आपको जैसे ही 10वीं पर क्लिक कर 10वीं डिटेल्स पढ़ लेंगे और ऐड पर क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आएगा और नेक्स्ट ऑप्शन में आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सैंपल, आपको सबसे पहले फोटो का सैंपल चेक कर लेना है कि किस तरह का फोटो आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह का आपको फोटो अपलोड करना है। अब आपको सबसे पहले चूज फाइल, यहां पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे चूज फाइल, जैसे ही फोटो और सिग्नेचर को आप अपलोड कर देंगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है, सेव एज पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट अंडर सेलेक्टेड आरआरबी, प्लीज इंश्योर योर एलिजिबिलिटी एज पर क्राइटेरिया इन द पोस्ट पर परमानेंट टेबल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने जो क्राइटेरिया है, जो अपना एलिजिबिलिटी, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको
सही से भरना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप इस तरह का फॉर्म भर के और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, जो आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे ही अपना यूपीआई आईडी सिलेक्ट करके यानी कि क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और पेमेंट पर क्लिक कर लेंगे और पेमेंट कर लेंगे तो उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल का दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि रेलवे की किसी भी वैकेंसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह आप भर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।